गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 10 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पार्ट देखेंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स होते क्या हैं इसको हम लोग सबसे पहले देखें। द एलिमेंट कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विथ वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज। इस एलोट्रॉप जो हैं वो क्या है, कार्बन एलिमेंट के ही हैं, विभिन्न प्रकार के भौतिक गुणों को दर्शाने वाले। एलिमेंट कार्बन ही है लेकिन अलग अलग भौतिक गुण दिखलाने वाले ही एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। वैसे हम कह सकते हैं द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, मीन्स इसके फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होंगे वो वैरी करेंगे। अब हमारे 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बंकमिस्टर फुलेरिन। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाय कार्बन एटम्स और बंकमिस्टर फुलेरिन जो है वो रिसेंटली डिस्कवर किया। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर इन विच द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। इसमें जो डिफरेंस है डायमंड और ग्रेफाइट में, उसके कार्बन एटम जिस तरह अरेंज्ड हैं, बॉन्डेड हैं, उसके आधार पर। देखिए, इन डायमंड each carbon atom is bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional structure। स्ट्रक्चर देख सकते हैं नीचे, जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देता है और इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 4 अलग और दूसरे कार्बन एटम से जुड़े हुए। ठीक है, जिसके कारण वो क्या है, रिजिड है और हार्ड भी है। ठीक है, और इन ग्रेफाइट कंपैरेटिवली अब देखें, ग्रेफाइट में क्या, ईच कार्बन एटम्स इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट में 3 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं फिगर में इधर। ठीक है, एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर को दे रहा है। ठीक है, आप देखें 2 लेयर है डायमंड वाले फिगर में। देखें फर्स्ट एक ऊपर फ्लैट लेयर, फिर नीचे लेयर है। एक कार्बन एटम जो है सो 3 और कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है और डायमंड में आपका क्या है, प्रत्येक कार्बन एटम 4। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम जो है सो वो खाली रह जा रहा है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, जहाँ पर एक डबल बॉन्ड होता है। एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, और इस प्रकार से वैलेंसी जो है कार्बन की वो सेटिस्फाइड हो जाती है। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर है। अब देख सकते हैं इस लेयर को। आगे देखिए, दिस 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर रिजल्ट इन डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इस स्ट्रक्चर के कारण डायमंड और ग्रेफाइट में अलग अलग भौतिक गुण है। इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम, जबकि इनका जो रासायनिक गुण है वो समान है। यानी डायमंड और ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। दोनों को बर्न करेंगे तो दोनों कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिलीज करें। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन वाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। लोग जानते हैं डायमंड जो है वो हार्ड है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो स्मूथ है और स्लिपरी है। इसको लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, बट डायमंड आपका गुड कंडक्टर नहीं है, लाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। डायमंड को आर्टिफिशियली इसको बनाया जा सकता है, सिंथेसाइज किया जा सकता है प्योर कार्बन से to very high pressure temperature पे। These synthetic diamonds are small but are otherwise indistinguishable from natural। ये synthetic diamond जो है वो छोटे हैं लेकिन indistinguishable है from other natural diamond से। तीसरा जो हम बता रहे थे, फुलेरिन from another class of carbon allotropes। ये अलग प्रकार का एक है इसी का एलोट्रॉप कार्बन का। ठीक है, दूसरा है द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C16। इसका जो है C16, इट मीन्स इसमें कार्बन के 60 एटम्स ही जुड़े हुए हैं, जहाँ ग्रेफाइट और हीरा का
ग्रेफाइट और डायमंड, ये दोनों का जो है उसका लॉन्ग चेन बनता है। इसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें फिक्स्ड है 60, ये बहुत स्मॉल है। विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल के शेप में है, और फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल और पेंटागोनल भी होते हैं इसके। सिंस द लुक्ड लाइक द जियोडेसिक डोम शेप्ड, ये गुंबद के आकार का दिखता है। बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर एंड द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलेरिन, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है फुलेरिन, ठीक है। टाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की जो सर्वतोमुखी प्रकृति है उसको देखें। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स, हम लोगों ने बहुत सारे एलिमेंट्स में, जैसे हाइड्रोजन में देखा, ऑक्सीजन में देखा, नाइट्रोजन में देखा, इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, हमने सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन का भी स्ट्रक्चर देखा है। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कॉन्टेन कार्बन, हम लोग कितने प्रकार की चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, अब जो भी चीज़ ले लें, ऊल है, क्लॉथ है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, डाइज हैं, जितने भी तरह की चीज़ हम यूज करते हैं वो कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। विदाउट कार्बन कंपाउंड भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसमें कार्बन कंपाउंड है। इनफैक्ट वी आउटसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यहाँ तक कि वास्तविकता तो यह है कि हम लोग भी कार्बन कंपाउंड से बने हुए हैं। एंड द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फार्मूला आर नाउन टू केमिस्ट्स, जो कार्बन कंपाउंड के जो फार्मूले हैं, जो रासायनिज्ञों को जो पता है, केमिस्ट को पता है, वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस, जो मिलियंस में है उनकी कंपाउंड की संख्या। दिस आउट नंबर्स बाय लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर, जितने भी एलिमेंट्स के द्वारा जो कंपाउंड बनाए जाते हैं उनको अगर एक तरफ रख दिया जाए तो कार्बन कंपाउंड जो होंगे उनसे ज़्यादा हैं, ठीक है। Why is it that this property is seen in carbon? प्रॉपर्टी में ये गुण क्यों, ये प्रॉपर्टी क्यों दिखता है कार्बन में, एंड नो अदर एलिमेंट, दूसरे तत्वों में ऐसा नहीं है। द नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, यही कोवैलेंट बॉन्ड जो है इस बनाने की क्षमता के कारण कार्बन जो सो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, बहुत सारी यौगिक बनाते हैं। टू फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन, दो यहाँ पर इसके कारक हैं जो इनको इतना वर्सेटाइल बनाता है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स, कार्बन के पास ये यूनिक एबिलिटी है, अद्भुत क्षमता है बॉन्ड्स बनाने की, विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दूसरे एटम के साथ, गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन, और इस गुण को क्या कहते हैं, कैटेनेशन। कार्बन कार्बन जुड़ करके लंबी श्रृंखला को बनाने की जो गुण है इसी को हम कैटेनेशन कहते हैं और श्रृंखलन कहते हैं। दिस कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इस कंपाउंड में कार्बन की श्रृंखला जो लंबी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकते हैं इसके, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, यहाँ तक कि कार्बन एटम्स जो है सो रिंग्स में भी होंगे, लॉन्ग चेन भी होगा, ब्रांच भी होगा और रिंग्स में भी होंगे। इन एडिशन कार्बन एटम्स मे बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, कार्बन एटम्स जो हैं वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकते हैं, डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। हम लोग आगे देखेंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को। तो जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन एटम जुड़ रहे हैं उनको हम सैचुरेटेड कंपाउंड बनाएंगे, वो ठीक है, उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और वैसे कार्बन कार्बन एटम्स जो जुड़ेंगे जिनके बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। नो अदर एलिमेंट एक्सिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में जो ये कैटेनेशन का प्रॉपर्टी है वो किसी और अन्य एलिमेंट में नहीं दिखता है, कुछ में दिखता है। इससे सर्कल फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8
एटम्स। सिलिकॉन जो है कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, लेकिन उसका जो चेन है वो कितना 7 और 8 एटम्स तक है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये सब कंपाउंड्स क्या हैं, बहुत ही रिएक्टिव हैं। एंड द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बन कार्बन का बॉन्ड जो है वो बहुत ही मजबूत होता है, एंड हैंस स्टेबल, और जिसके कारण ये स्थिर भी होता है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मैनी कार्बन एटम्स। ये कारण है कि ये बहुत सारे संख्याओं में यौगिकों को देते हैं, लिंक टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए। ये फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये कैटेनेशन इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पर 2 ही प्रॉपर्टी है, पहला है कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। ठीक है, सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी 4 है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जाए तो के सेल में 2 और एल में कितना 4 होगा, तो आउटर मोस्ट में 4 है, तो इसका वैलेंसी कितनी होगी 4, तो 4 है तो उसको हम टेट्रा कहेंगे। इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। और इसमें ये क्षमता है क्या है, और भी कार्बन एटम से 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ेंगे या 4 अन्य मोनोवैलेंट यानी जिनका वैलेंसी सिंगल है, एक है, ऐसे एलिमेंट से जुड़ेंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विथ ऑक्सीजन, कार्बन का जो कंपाउंड है जो ऑक्सीजन के साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मेनी अदर एलिमेंट्स गिव राइज टू कंपाउंड्स विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। और जो ये विशिष्ट गुणों वाले कंपाउंड को बनाते हैं विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, और जो कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसके अलावा उसमें जो एलिमेंट जुड़े होते हैं उनके गुणों के आधार पर होते हैं। अगेन द बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म्स with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable. Exceptional क्या होते हैं, stable होते हैं। One reason for the formation of strong bonds by carbon in its small size, और दूसरा इसका क्या कारण है कि इसका small size होना। ठीक है, this enables the nucleus to hold on to the shared pairs of electrons, और ये small size होने के कारण क्या करता है, ये सेट पेयर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है न्यूक्लियस से स्ट्रांगली। ठीक है, मजबूती से। एंड द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर, और जो एलिमेंट्स बिगर एटम्स बनाते हैं, बिगर एटम्स हैं, वो ज़्यादा वीक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोर टू नो द 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, 2 अभिलाक्षणिक गुण दिखाए गए कार्बन के, दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। जो 2 फैक्टर हम लोगों ने देखा, पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। इसमें लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनेंगे। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स, अलग अलग होंगे, नॉन कार्बन एटम्स भी होंगे, और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, और डिफरेंट कार्बन एटम्स से जुड़े होंगे। दिस कंपाउंड्स वेयर इनिशियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंसेस, ये कहा जाता था कि ये जो है कंपाउंड प्रारंभ के समय में नेचुरल सब्सटेंसेस से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। एंड इट वाज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड ओनली बी फॉर्म्ड विद इन अ लिविंग सिस्टम। ऐसा माना जाता था कि ये सिर्फ लिविंग थिंग से या लिविंग सिस्टम से ही ये आ सकता है। दैट इज इट वाज पोस्टुलेटेड दैट अ वाइटल फोर्स, इसको क्या कहा जाता था, वाइटल फोर्स वाज नेसेसरी फॉर देयर सिंथेसिस, यानी उसके संश्लेषण के लिए वाइटल फोर्स ही जरूरी है, मीन्स लिविंग थिंग्स ही जरूरी है। ठीक है, फ्रेडरिक हॉलर डिस्प्रूव्ड दिस, फ्रेडरिक हॉलर ने क्या किया, इसे डिस्प्रूव कर दिया। दिस इन 1828, 1828 में उन्होंने ये वाइटल फोर्स की बात को इन्होंने क्या कहा, डिस्प्रूव कर दिया। बाय प्रिपेयरिंग यूरिया, इन्होंने क्या किया, यूरिया को बनाया फ्रॉम एमोनियम साइनाइड, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, ऑक्साइड ऑफ कार्बन्स, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट salts continue to be studied under organic chemistry। लेकिन उन्होंने कहा कि ये कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड्स, कार्बाइड्स को छोड़कर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन को छोड़ करके, ठीक है, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बन छोड़ करके क्या कहा गया, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। वी हैव ऑलरेडी सीन दैट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, हम लोगों ने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा है। अनदर कंपाउंड formed between carbon and hydrogen is ethane with a formula of C2H6। दूसरा कार्बन कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, वो क्या है, इथेन है। इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पर दो कार्बन है तो उसको कार्बन को सिंगल बॉन्ड से उसको पहले जोड़ना है। आप यहाँ देख सकते हैं फिगर 4.6a में कार्बन एटम्स लिंक्ड विथ अ सिंगल बॉन्ड, है ना। एंड देन यूज द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज। और रिमेनिंग वैलेंसीज हैं, एक कार्बन की 4 वैलेंसी है तो प्रत्येक कार्बन जो है एकक से जुड़ गया। अब ये दोनों कार्बन का 3-3 साइड्स खाली है, यानी 3-3 उसमें और भी एटम्स लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज अराइव्ड इन द फॉलोइंग स्टेप। पहला स्टेप में आपका 2 कार्बन एक सिंगल लाइन से अटैच हो गया है। 3 वैलेंसीज ऑफ ईच कार्बन एटम्स आर रिमेन अनसेटिस्फाइड है। अब ये 3 जो अनसेटिस्फाइड हैं, अब तीनों तरफ से एक हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, ठीक है। सो ईच इज बॉन्डेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग C2H6। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन इज शोन इन फिगर 4.6c। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फिगर 4.6 में, ठीक है। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। क्या प्रोपेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, 3 कार्बन एटम्स को लेना है, सिंगल बॉन्ड से लगा देना है, बाकी जगह पे आपको हाइड्रोजन लगा देना है, ठीक है। विच हैज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8। इन सिमिलर मैनर यू विल सी दैट द वैलेंसी ऑफ ऑल द एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन them and such carbon compounds are called saturated compounds। ऐसे compounds को क्या कहा जाता है, saturated, जो single bond से जुड़े हुए हैं, ठीक है। These compounds are normally not very reactive, ये बहुत reactive नहीं होते हैं। However, another compounds of carbon and hydrogen has the formula C2H4 is called ethene। How can this molecule be depicted? इसको कैसे बनाया जा सकता है? We follow the same stepwise approach as above। जिस तरह हमने पहले किया उस तरह ही करेंगे, ठीक है। कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या है, C2H4 है, वहाँ हमने क्या देखा था, C2H6। तो एल्केन, ये एल्कीन और तीसरा होगा एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड वाले क्या हो गए, सैचुरेटेड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हो जाएंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। वी सी दैट 1 वैलेंसी पर कार्बन एटम रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब देखते हैं कि यहाँ पर हमने C2H4 लिखा है तो 2 कार्बन को सिंगल बॉन्ड से पहले अटैच कर दिया और उसमें 4 हाइड्रोजन लगाना है तो प्रत्येक कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन में लगा दिया। अब प्रत्येक कार्बन का हम देखें तो एक कार्बन का 3 हो जा रहा है, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के साथ, तो ये अनसेटिस्फाइड है। इस कार्बन का देखें तो अनसेटिस्फाइड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों कार्बन के बीच में एक और लाइन खींचेंगे जो डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो दिस कैन बी सेटिस्फाइड ओनली इफ देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। देख सकते हैं आप इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को। फॉर इथेन इज गिवन इन फिगर 4.7। येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2 एंड इज कॉल्ड इथाइन। इसको क्या कहा जाता है, इथाइन। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर इथाइन। How many double bonds? How many bonds are necessary between the 2 carbon atoms in order to satisfy their valencies? कितने bonds की जरूरत पड़ेगी? स्वाभाविक है 3, क्योंकि 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर कार्बन को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, ट्रिपल और एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो जाएगा, प्रत्येक कार्बन का 4-4 हो जाएगा, ठीक है। And such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated carbon compounds, ठीक है। अनसेचुरेटेड जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। चेन्स, ब्रांचेज एंड रिंग्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।